हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम देखो, एसआरटी, इसको हम एसआरटी भी कहेंगे, इज़ अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। जैसे मैंने राउंड रॉबिन के बारे में भी बोला था अभी, तो वैसे ही एसआरटी भी कौन सा है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, इन एसआरटी द प्रोसेस विथ स्मॉलेस्ट रूटीन टू कम्प्लीट रन टाइम टू कम्प्लीट इज शेड्यूल टू रन नेक्स्ट। ठीक है, जो जो जिसका भी रिमेनिंग टाइमिंग शॉर्टेस्ट होगा उसको हम पहले नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे, इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स पे उसमें इंक्लूडिंग है। ठीक है, इन एसआरटी रनिंग प्रोसेस में बी प्रीएम्प्टेड बाय न्यू प्रोसेस विथ शॉर्टर एस्टिमेटेड रन टाइम। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में पहले से है और कोई न्यू प्रोसेस तभी उसी टाइम में कुछ न्यू प्रोसेस रेडी क्यू में आई आई तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास आई है उसका अगर रनिंग टाइम करंट प्रोसेस से अगर कम है तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन में डालेंगे। तो फिर है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ इलैप्स सर्विस टाइम ऑफ द रनिंग प्रोसेस एंड हैंडल्स ओकेजनल प्रीएम्पशन। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करता है। सर्विस टाइम के सर्विस टाइम पे डिपेंड करेगा रनिंग प्रोसेस एंड हैंडल्स ओकेजनल प्रीएम्पशन। जो भी होंगे ना ओकेजनल, मतलब रेडी क्यू में प्रोसेसेस आ रही हैं और जो सीपीयू में है उसको क्या हम कर रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। ये सारा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। उसका एक एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हो, हमारे पास 4 जॉब अवेलेबल है। उसका अराइवल टाइमिंग है और उसका बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, वो उसको हम बर्स्ट टाइम भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉब 1। ठीक है, तो जॉब 1 हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं फॉर दी 1 मिली सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉब 1 का अराइवल टाइमिंग है 0, तो सबसे पहले जॉब 1 ही जाएगा, राइट। और उसका बर्स्ट टाइमिंग क्या है, 7। जब 1 मिली सेकेंड के लिए जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तभी देखो अराइवल टाइम मतलब 1 मिली सेकेंड पे कौन सी प्रोसेस आ रही, जॉब 2। और जॉब 2 का बर्स्ट टाइमिंग क्या है, 4। जॉब 1 हमने सिर्फ 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट की, तो उसका अभी रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है। तो उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 6 है। और जो हमारे पास फर्स्ट मिली सेकेंड पे जो जॉब 2 आया उसका बर्स्ट टाइम है 4, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 है, जो कम है बाय दी जॉब 1। ठीक है, जॉब 1 से जॉब 2 का बर्स्ट टाइमिंग कम है। तो जब हमने 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहे जॉब 1 और तभी क्या है, जॉब 2 आ गया जिसका रिमेनिंग टाइम कम है, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि जॉब 1 को हम वापस से डाल देंगे रेडी क्यू में और जॉब 2 को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जॉब 1 का रिमेनिंग टाइम 6 मिली सेकेंड है और जॉब 2 का कौन सा है, 4। और ये एल्गोरिदम कौन सा है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो हम फर्स्ट ले रहे हैं उसको। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं रिमेनिंग टाइम को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉब 2 को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद देखो, सॉरी, हाँ, उसके बाद देखो जॉब 3 आया। अब उसका बर्स्ट टाइमिंग क्या है, 9। और जॉब 1 का क्या है, 6। तो हम क्या करेंगे, जॉब 1 को करेंगे क्योंकि रिमेनिंग टाइम तो जॉब 1 का कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, जब तक हम जॉब 2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब तक हमारा टाइमिंग क्या हो गया, 5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो हम 5 मिली सेकेंड तक जब पहुंच गए तो हमारे पास जॉब 1 ऑलरेडी थी, जॉब 2 तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अराइवल टाइमिंग पे देखो, हाँ, जॉब 3 आ गई 3 मिली सेकेंड के बाद, और उसके बाद जॉब 4 भी आ गई। ठीक है, 4 मिली सेकेंड तक हमारे पास सारी जॉब अवेलेबल है। और 5 मिली सेकेंड तक मैंने क्या एग्जीक्यूट किया, जॉब 2 को, क्योंकि वो सबसे उसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम था, बर्स्ट टाइम सबसे कम था, इसलिए मैंने पहले उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब एग्जीक्यूशन खत्म हो गया जॉब 2 का, तो हम गए रेडी क्यू के पास। रेडी क्यू में अब देखो जॉब 1 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है। फिर हमने चेक किया कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है। तो यहाँ पे देखो जॉब 1 का 6 रिमेनिंग था, जॉब 3 का 9 है और जॉब 4 का क्या है, 5 मिली सेकेंड। शॉर्टेस्ट किसका है, जॉब 4 का। तो हम क्या कर रहे हैं, जॉब 4 को एग्जीक्यूट करेंगे 5 से 10 तक। ठीक है, क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम सबसे छोटा है।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम वापस रेडी क्यू में गए, जॉब 4 पूरा एग्जीक्यूट हो गया, रेडी क्यू में गए तो हमने वहाँ पे देखा जॉब 1 का रिमेनिंग टाइमिंग है 6 और जॉब 3 का था 9, तो कम कम कौन सा था, जॉब 1 का। तो हमने क्या किया, जॉब 1 रेडी क्यू से उठा लिया CPU के पास, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा फॉर दी होल टाइम, क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम 6 है और जॉब 3 का 9 है। तो जो 9 से 6 हमेशा लेस ही रहेगा, तो हम पूरा जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर लेंगे और उसके बाद जो जॉब 3 रिमेनिंग है उसको हम लास्ट में जॉब 3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फॉर द 9 मिली सेकेंड, ठीक है। सो इस तरह से 25 मिली सेकेंड तक हम पूरे जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो टर्न अराउंड टाइम हम निकाल रहे हैं जॉब का, जॉब 1 का। तो टर्न अराउंड टाइम जॉब 1 का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम था 16, बराबर, करेक्ट। और वेटिंग टाइम क्या था, 0, क्योंकि जॉब 1 तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई थी। सो 16 माइनस 0 दैट इज 16। फिर है जॉब 2, सो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था मतलब 5 मिली सेकेंड तक वो एग्जीक्यूट हुई, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 मिली सेकेंड से। उसका वेटिंग टाइम 1 मिली सेकेंड था, सो इसलिए 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। फिर है जॉब 3, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 25 मिली सेकेंड, ठीक है। और वो एग्जीक्यूशन हाँ उसका सॉरी अराइवल टाइम हम उससे माइनस कर रहे हैं, तो अराइवल टाइमिंग क्या था जॉब 3 का, 3, सो 25 माइनस 3। और जॉब 2 का क्या था 1, और जॉब 1 का क्या था 0, सो इसलिए 16 माइनस 0, 5 माइनस 1 एंड 25 माइनस 3। उसके बाद है जॉब 4, जिसका अराइवल टाइमिंग था 4 और उसका वेटिंग टाइम था 10, सॉरी कंप्लीशन टाइम था 10 मिली सेकेंड। सो 10 माइनस 4 दैट इज़ 6। सो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच जॉब। टोटल टर्न अराउंड टाइम है 48। सो हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे, सो 48 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 12, ठीक है। सो ये हो गया टाइम यूनिट, 12 टाइम यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।